टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ एक घोंसले में रहती थी। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसने अपना घोंसला नदी के पास बनाया हुआ था ताकि पानी पीने के लिए उसे दूर न जाना पड़े, मगर भोजन की तलाश में उसे बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। मेरे बच्चे भूखे होंगे, मुझे उनके लिए भोजन लेकर आना होगा। मौसम भी बहुत खराब है और वापस भी जल्दी आना होगा मुझे, ताकि मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए। ऐसे ही वो अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर खुद भोजन की तलाश में निकल जाती है। बहुत इधर उधर फिरने के बाद उसे आखिरकार भोजन मिल ही जाता है। दूसरी तरफ दोनों बच्चे आपस में खेलने लगते हैं और खेलते खेलते दोनों बच्चे नीचे नदी में गिर जाते हैं। जब चिड़िया वापस आती है तो वो अपने बच्चों को डूबता देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। वो बहुत इधर उधर भागती है, लेकिन वो अपने बच्चों को बचा नहीं पाती। वो अपने बच्चों को डूबता हुआ देखकर बहुत उदास हो जाती है और बहुत रोने लगती है। टूनी चिड़िया की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। उसके बच्चे नदी के पानी में बह गए थे। वो नदी के किनारे बैठी रोए जा रही थी। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी माँ तुम्हें बचा नहीं पाई, तुम दोनों की हिफाजत नहीं कर सकी तुम्हारी माँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। थोड़ी ही दूर हरी तोती और मिठू तोता दोनों नदी किनारे बैठे बातें कर रहे थे कि उनकी नज़र दो बच्चों पर पड़ती है जो कि नदी के पानी में डूब रहे थे। वो दोनों जल्दी से उन दोनों बच्चों को निकाल लेते हैं। मिठू, शुक्र है ये दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। देखो कितने प्यारे छोटे छोटे से बच्चे हैं। हरी तोती, ये दोनों बच्चे बेचारे अपनी माँ से बिछड़ गए हैं। इन दोनों को क्या पता होगा इनकी माँ कौन है। अब हम इन्हें अपने घर ले जाते हैं। मिठू तोता और हरी तोती इन दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। हरी तोती, इन दोनों बच्चों को अभी उड़ना नहीं आता, इसलिए उन दोनों को अभी भोजन दो। हरी तोती उन दोनों बच्चों को एक लाल मिर्च देती है, लेकिन बच्चे उस मिर्च को मुंह तक नहीं लगाते। तोते, ये चिड़िया के बच्चे हैं, ये मिर्च नहीं खाएंगे, ये कोई फल या दाना खाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं इन दोनों के लिए अभी कोई फल ढूंढ कर लेकर आता हूँ। हमारे अपने बच्चे नहीं थे ना, तो ऊपर वाले ने हमें ये दो बच्चे दे दिए। अब मैं इन दोनों का बहुत ख्याल रखूंगी और इनको माँ बनकर पालूंगी। इनकी हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखूंगी और हर खुशी पूरी करूंगी मैं इनकी। मिठू तोता उन बच्चों के लिए फल लेने चला जाता है। इसी तरह 2-3 महीने गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया समझ रही थी कि उसके बच्चे नदी के पानी में डूबकर मर गए होंगे, इसलिए वो हमेशा नदी के पास बैठी आंसू बहाती रहती और रोती रहती। दूसरी तरफ हरी तोती ने बच्चों को उड़ना सिखा दिया था। वो बच्चे हरी तोती को ही अपनी माँ समझते थे। वो अपनी माँ से बहुत बातें करते और अपनी माँ हरी तोती के साथ भोजन लेने जाते। मम्मा, आपके पंख हमारे पंखों की तरह क्यों नहीं हैं? बेटा, तमाम पक्षियों के रंग मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा मम्मा, लेकिन तमाम पक्षियों में सबसे अच्छा तो मैं लगता हूँ ना। कालू कौवा वहाँ से गुजर रहा था तो वो हरी तोती के घर चला जाता है। हरी तोती, मैं अपनी माँ के पास जा रहा था तो सोचा जाते हुए तुमसे मिल जाऊं। बहुत अच्छा किया जो तुम मुझसे मिलने आ गए। मुझे तो तुम्हारी माँ के हाथ के लड्डू बहुत पसंद हैं। आते हुए वो लड्डू जरूर लेकर आना तुम। लड्डू तो मैं ले आऊंगी, लेकिन हरी तोती, तुम ये क्या कर रही हो? तुम चिड़िया के बच्चे क्यों पाल रही हो? ये कभी भी तुम्हें अपनी माँ नहीं समझेंगे। कालू कौवे, इन बच्चों को तो मैं अपने ही बच्चे समझती हूँ। अब तो इनके बगैर जीना भी मुझे महान लगता है। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, ये कालू कौवा ऐसा क्यों कह रहा था कि ये चिड़िया के बच्चे हैं? बेटा, वो मजाक कर रहा था। बहुत शरारती है ये कालू कौवा भी। कालू कौवा अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। अभी वो अपनी माँ से बैठा बातें ही कर रहा था कि उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। माँ, ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये कौन इतनी ऊंची ऊंची रो रहा है? क्या बताऊँ तुम्हें कालू कौवे, ये साथ ही एक चिड़िया रहती है। उसके बच्चे नदी के पानी में डूबकर मर गए थे। तब से ये चिड़िया बेचारी नदी के पास बैठी रोती रहती है। माँ, उसके बच्चे मरे नहीं हैं, उसके बच्चे जिंदा हैं। मैं अभी जाकर उसे बताता हूँ। ऐसा
ऐसा कहकर कालू कौवा चिड़िया के पास चला जाता है। कालू कौवा चिड़िया के पास जाकर उसे सारी बात बताने लगता है। चिड़िया बहन, एक बेटा और एक बेटी ही थी ना तुम्हारी? हाँ हाँ, एक बेटा और एक बेटी ही थी मेरी। क्या वो सच में जिंदा है? हाँ, तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं और साथ वाले जंगल में एक हरी तोती रहती है, उसके घर में है तुम्हारे बच्चे। टूनी चिड़िया कुछ सोचे समझे बगैर वहाँ से उड़ जाती है और बहुत तेज उड़ती हुई दूसरे जंगल में पहुँच जाती है। कबूतर भाई, मुझे हरी तोती के घर जाना है। उसका घर कहाँ पर है? हरी तोती तो इस वक्त घर पर नहीं है, वो अपने दोनों बच्चों के साथ अमरूद खाने गई हुई है। चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और अमरूदों के बाग में चली जाती है। मिट्ठू तोता, हरी तोती और बच्चे बैठे अमरूद खा रहे थे। टूनी चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। अपने बच्चों को देखकर वो बहुत खुश थी। मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ आ गई है। आ गई है तुम्हारी माँ। मैं हूँ तुम्हारी माँ। चिड़िया बहन, तुम ऐसे नहीं कर सकती। ये मेरे बच्चे हैं। मैंने इनको बहुत मुश्किल से बड़ा किया है। मैं ये बच्चे तुम्हें हरगिज़ नहीं दूंगी। हरी तोती, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? एक माँ अपने बच्चों के बगैर कैसे रह सकती है? इतनी देर में एक तरफ से दो कबूतर आते दिखाई देते हैं, जो कि शिकारी का शोर मचा रहे थे। सभी पंछी इधर उधर भागने लगते हैं। मिट्ठू तोता और हरी तोती कुछ सोचे समझे बगैर वहाँ से भी भाग जाते हैं और साथ ही एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। एक तीर बहुत तेजी से बच्चों की तरफ आ रहा था, लेकिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और खुद अपने सीने में तीर खाकर मर जाती है। मम्मा चिड़िया ने अपनी जान देकर बच्चों को बचा लिया था। थोड़ी देर बाद जंगल में खामोशी छा जाती है और हरी तोती और मिट्ठू तोता भी वहां पहुंच जाते हैं और चिड़िया को मरा हुआ देखकर बहुत अफसुर्दा हो जाते हैं। मम्मा, आप तो यहाँ से चले गए थे, लेकिन इस आंटी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमें बचा लिया। मम्मा, इस चिड़िया आंटी ने हमारे लिए ऐसा क्यों किया? हरी तोती के पास उसके सवाल का कोई जवाब ना था। मिट्ठू तोते, ये होती है माँ की मोहब्बत, जिसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। खुद मर गई लेकिन अपने बच्चों को बचा लिया। फिर हरी तोती और मिट्ठू तोता उस दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर सकती है। तो आप भी अपनी माँ का बहुत ख्याल रखें और अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करें। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो मिल सके। थैंक यू।